2022 तक जो प्रेडिक्शन है कि सिंध में तूफ़ान आने हैं, सिंध में बारिशें ज़्यादा आ सकती हैं, सैलाब आ सकते हैं। इसके लिए हमें, और पहले हम 29वें नंबर पर रिस्क पे थे, अब हम 16वें नंबर पर रिस्क पे आ चुके हैं। उसके लिए हमें अपनी तैयारी को भी वैसे ही बढ़ाना था, जिसके लिए मैंने आज 3 महीने मुझे हुए हैं, मैं फील्ड में निकला हूँ और मैंने देखा कि हमें, देखिए फैसिलिटीज़ सिर्फ कराची में थी, हैदराबाद में थी। अगर कोई तूफ़ान, कोई आफत, कोई मुसीबत इन दूर दराज इलाकों में आती है तो उसके लिए क्या किया जाएगा। ठट्ठा तो चले फिर भी करीब है, उस पर हमने तय किया और वज़ीर आला सिंध साहब के अहकामात पर हमने तय किया है कि पूरे तमाम सिंध में हर ज़िले में एमरजेंसी रिलीफ रिस्पॉन्स यूनिट्स बनाए जाएंगे। लेकिन उसको हमने एक और शक्ल दी है, उसमें ये नहीं है कि ये भी एक सरकारी इदारे के तौर पे एक नया हमने रास्ता खोल लिया हो। इसको वर्केबल बनाने के लिए, इसको मुस्तकिल बनाने के लिए, इसको हमने NGOs से, सिविल सोसाइटी से, हमने क्या कोऑर्डिनेशन से, कोलैबोरेशन से हम इंशाल्लाह इसको बनाया जाएगा और उसके अंदर डिप्टी कमिश्नर उसको ओवरसी करेंगे। लेकिन एक कमेटी, उस कमेटी के चीफ भी DC होंगे और पूरा जो हमारे ये NGO सेक्टर और दीगर सिविल सोसाइटी के लोग उसमें मिलकर काम कर रहे होंगे। यहाँ तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपनी बिल्डिंग सब कुछ जो है ये सब कुछ तैयार किया हुआ था, लेकिन जहाँ सिंध में अगर ज़रूरत होगी तो वहाँ इंशाल्लाह बिल्डिंग हम बनाएंगे, लैंड्स हम देंगे और जो इक्विपमेंट है वो इंशाल्लाह हम डोनर्स के थ्रू लाकर वेल इक्विप्ड किया जाएगा। इसके अंदर हमारा प्लान है कि फायर ब्रिगेड होगी, एम्बुलेंस होगी, एक्सकेवेटर्स होंगे, कटर्स होंगे, बोट्स होंगी, तमाम एक एमरजेंसी की जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह यहाँ मिला करेंगे। और एक और चीज़ है, हमने प्लान किया है कि जो हमारी रिलीफ गुड्स हैं उसको हम, नॉन फूड आइटम्स को हम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पहले से पहुंचा के रखें। ये ना हो कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो फिर कराची, हैदराबाद से एक ही गोदाम है भी हमारा कि वहाँ से आए। इंशाल्लाह यहाँ हमारी इधर रिलीफ गुड्स भी हुआ करेंगी और आहिस्ता आहिस्ता हम इनकी पार्टनरशिप से, NGO की मदद से पूरे सिंध में हर रिलीफ रिस्पॉन्स यूनिट को इंशाल्लाह भरपूर वेल इक्विप्ड करेंगे। और रिलीफ डिपार्टमेंट, पहले हम सिर्फ एक सप्लाई डिपो की तरह काम कर रहे थे, चीज़ें ख़रीदी, भिजवा दी, डिप्टी से DC साहिबान को उन्होंने आगे तकसीम कर दी। नहीं, इसको हम बाकायदा एक रिलीफ रेस्क्यू का, और जो टारगेट हमारा ये जिस अंदाज में पंजाब में और खैबर PK में 1112 काम कर रहा है, इंशाल्लाह सिंध में भी रेस्क्यू 1112 कायम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध साहब से मेरी इस पर तफसीली बात हो चुकी है। हम चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ फौरी मुहैया करें, जल्दी मुहैया करें और इसमें हम कोई कोताही ना करें। ये हमने आज से काम स्टार्ट किया है। और इससे पहले भी जो रिलीफ 2010 का सैलाब हो या 2011 में भी हमने 28 अरब 40 करोड़ रुपए प्रेसिडेंट साहब की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, CM साहब की तरफ से हमने सैलाब मुतासरा इन इलाकों में दिए हैं। और लेकिन इस दफ़ा NGOs का रिस्पॉन्स कम रहा, उस पर हम परेशान भी हैं कि क्यों कम रहा। या तो हमने डिले, हमारी जो हमने डिमांड की थी, अपील की थी, वो डिले हो गई। लेकिन 2010 में 80% दोनों हमें डोनेशन बाहर से मिल गई थी। 2011 में तमाम तर कोशिशों के बावजूद हमें सिर्फ 46% मिला है। उसकी वजह से आज भी हमारे तकरीबन 20 से 25% इलाकों में पानी खड़ा है, पानी नहीं निकाला जा सका और हमारे डोनर्स भी वापस जा चुके हैं, NGOs भी वापस जा चुके हैं, हम भी वहाँ से वापस आ चुके थे। आज हम चाहते हैं कि मैं एक कॉन्फ्रेंस भी बुला रहा हूँ कि जिन इलाकों में पानी खड़ा है वहाँ के लोग अभी उसी पोजीशन में हैं, उनको मदद करें। और मैं इंटरनेशनल एजेंसी से भी कहता हूँ, डोनर से भी कहता हूँ, कम्युनिटी से भी कहता हूँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी से, आज भी हमें उनकी मदद की ज़रूरत है। आज मदद करें हमारे यहाँ की। जब हेटी में ज़लज़ला आता है तो उसको मोर देन 100% इमदाद मिल सकती है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। इंसानियत सब बराबर है, इंसान बराबर है। आप हमें पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, लेकिन हमारी मदद सबकी करनी चाहिए। इसलिए कि ये परेशान हाल लोग, ये एक कौम होते हैं और इनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ होता है। और इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। हमने बेहतरीन, हमारी ख्वाहिश है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। हमारी ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हमारी बेहतरीन रिलेशन होनी चाहिए। और मैं आज आपसे, शेख साहब से कहता हूँ कि हम आपके लिए हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को ये अंग्रेज़ का दौर नहीं है, इसमें हम आपको सपोर्टिंग एलिमेंट है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप जहाँ कहेंगे हम आपके साथ खड़े होंगे। और आपको मतलब कोई दो इदारे नहीं होंगे, आप समझेंगे जी गवर्नमेंट क्या मुसीबत है। जहाँ आपको हमारी, चूँकि आप देखिए हमें जो काम करना चाहिए वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, जिम्मेदारी हमारी है। अपने आवाम को रिलीफ देना ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है, लेकिन आज NGOs भी हमारे साथ आके काम कर रही हैं। हमें इंशाल्लाह इनकी सपोर्ट करेंगे, इनको पैटर्नाइज़ करेंगे और इनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको दूर करेंगे। लिबरेशन आर्मी हो या नाम नहाद तालिबान तहरीकें हों, ये तमाम अमेरिका के चलाए हुए शोशे हैं, अमेरिका की बनाई हुई तंजीमें हैं।
पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तानियों को आपस में लड़ाने के लिए, मतलब कौमों के दरमियान झगड़े पैदा करने के लिए ये शोशे छोड़े जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग हो, सिंध में हमारे रेलवे लाइन्स के ऊपर बम फाड़े जा रहे हों, खैबर पीके और पंजाब में खुदकश हमले हों, ये सब एक ही साजिश की कड़ी है और हमें समझना पड़ेगा। और जो ससी पलीजों को जो धमकी दी गई है, मैं समझिए उसी साजिश का हिस्सा है, किसी तरीके से लड़ाया जा सके। लेकिन अल्लाह के करम से सिंध में हम सब भाइयों की तरह रहते हैं, तमाम कौमें एक हैं। हम देखिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मैंडेट जिनके पास है, MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, फंक्शनल हो, AFP हो, जब वो इस किस्म की बात नहीं करते, ये इस किस्म के शोशे छोड़ने वाले मुल्क दुश्मन हैं। और मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको बख्शिश नहीं मिलनी चाहिए। और जो भी ये ख़त फेंका गया है, ये ख़त भेजा गया है मंजूर वसान साहब को, इसको शोशा के समझ के इसको नहीं करना चाहिए। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। देखिए मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई इशू नहीं है, ये र्यूमर्स हैं और किसी की वजारत का मुतालबा हमारे सामने नहीं आया है और मैं इसको किसी पार्टी की जानिब से नहीं, ये और लाजिम बात है कि शोशे छोड़े जा रहे हैं और अल्टीमेटली उसमें इस अंदाज से काम कराया जाता है कि पार्टीज़ का एक दूसरे के खिलाफ माज़ जंग बन जाए, एक दूसरे के खिलाफ मैदान जंग बन जाए, लेकिन ये गलत है। इंशाल्लाह हमारे इत्तेहादियों में कोई झगड़ा नहीं है और ये जो लोग भी हरकत कर रहे हैं वो मुल्क दुश्मन है, हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। पोजीशन ये है तो सैलाब में जी हींअर आगे में बुधायो तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमें 2010 में तो 80% डोनेशन मिल गई थी, लेकिन 2011 में सिर्फ 46% मिली है और हमारे प्लान में है, वज़ीर आला साहब इसके ऊपर ख़ासूसी काम कर रहे हैं कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हमारी जो लाइव स्टॉक, हमारी जो लोगों की ज़मीनों का मसला है और पानी निकालने का मसला को फौरी हल करें और हम इस पर कोशिश कर रहे हैं। और आज जो हमने ये एमरजेंसी रिलीफ रिस्पॉन्स यूनिट स्टार्ट किया है, उसका मकसद यही है कि जो बचे हुए काम है उनको तेज़ी से किया जा सके। मैं समझता हूँ कि वार्निंग भी देते हैं और सबसे कहता भी हूँ कि बंद हो या जो भी काम है, रिलीफ हो, रिहेबिलिटेशन हो, ये जो इंसानी हकूक़ के मुतालिक काम है, इसमें सियासी नहीं होना चाहिए, शर्मा परवरी नहीं होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए। अगर इस बंदों में कोई करप्शन हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बख्शा किसी को नहीं।